हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस आई एम सॉरी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली ना, यहाँ बारिश हो रही थी और नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए अपलोड हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ओके, आई एम सॉरी। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जैंग जैंग ने मिलकर विंग की जिंगशी को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, और साथ ही जैंग चैंग ने जेवू जून से बचने के लिए विंग के बच्चों को अपने पास रख लिया था। विंग सोच रहा था मेरे बच्चे तो ठीक रहेंगे ना, जैंग चैंग को संभालने नहीं आता, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। पर वो एक पल में ये भी सोचता था कि अच्छा ही है, कम से कम आज राजकुमार तो मेरे साथ रहेंगी। ये बोलकर वो ब्लश कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वांग जी आ गया है। वांग जी जैसे ही गेट खोलता है, वो तो शॉक ही हो गया था क्योंकि पूरा रूम इतनी सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वो चारों तरफ को देख रहा था। चारों तरफ बस लाल गुलाब और खुशबूदार सैंडलवुड की स्मेल, बहुत सारी मोमबत्तियाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। वांग जी देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। वांग जी विंग को देखता है कि विंग कहाँ है और उसके बच्चे कहाँ हैं। वांग जी को तभी आवाज आती है, राजकुमार क्या आप आ गए हो? वांग जी उस आवाज की तरफ देखता है, वो बाथरूम से आ रही थी। वांग जी कहता है, विंग अभी क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है कि मैं अभी स्नान कर रहा हूँ। राजकुमार क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़े ला सकते हो? मैं कपड़े लाना भूल गया। वांग जी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उसमें हाँ में जवाब देता है, और फिर विंग के कपड़े ले जाकर वो बाथरूम के एक वॉल के पास रख देता है। पर विंग जब देखता है कि वांग जी ऐसे ही रख के जा रहा है, वो उठता है और कहता है, राजकुमार। वांग जी रुक गया था और वो पीछे मुड़ता है। वांग जी तो बस देखता ही रह गया। विंग ऐसे ही उसके सामने नेकेड ही आ रहा है। वांग जी अपनी सांसें तो उसकी रुक ही गई थी। वो एक अपनी ही स्लेवर को निगल लेता है और उसे हॉट फील होने लगा। वांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है, विंग ये क्या है? विंग धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था और वांग जी उसे कहता है, विंग रुको। विंग एक पल के लिए रुक गया था। वांग जी कहता है, मैं जाता हूँ। ये बोल वो जा रहा था। इनका मुंह बन गया था क्योंकि बाथरूम को भी इतनी अच्छे से सजाया गया है और वांग जी उसे देख भी नहीं रहा है। अरे देख तो सही। विंग का ऐसा मन हो रहा था। वांग जी वहां से जाने ही लगा, पर विंग एक एक्टिंग करता है और वो गिरने की एक जोरदार की आवाज आती है। वांग जी जब सुनता है कि कोई गिर गया, वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ता है। विंग जमीन पे बैठा हुआ था और साथ में वो अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ा हुआ था। वांग जी जब देखता है कि विंग दर्द में अपने पैर को पकड़ा हुआ है, वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग रोने वाली एक्टिंग करते हुए कहते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर। ये बोल वो रो रहा था। वांग जी जब विंग के आंखों में आंसू देखता है, वो उसे चुप कराते हुए बोलता है, चुप रहो, कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। ये बोल वो उसके पैरों को देख रहा था। विंग उसके हाथों को पकड़ बोलता है, राजू में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी उसे कहता है, शांत रहो, मैं देख रहा हूँ ना। विंग उसे हाँ में नोट करता है और फिर वांग जी उसे उठाता है। ऐसे ही विंग अभी नेकेड था, इसीलिए वांग जी अपने आप को संभाल रहा था। कितनी मुश्किलों से उसे खुद भी नहीं पता। विंग उसके फेस को देख रहा था। उसका फेस पूरी तरह लाल हो चुका था, उसका कान लाल हो चुका था। विंग जब देख रहा था कि वांग जी का कान लाल हो चुका है, वो अपने हाथों से उसके कानों को छूने लगा। वांग जी की पूरी बॉडी कांप गई थी ऐसे सडन एक्शन से। विंग धीरे धीरे करके उसके नेक को किस करने लगा। विंग की ऐसी एक्शन देखकर वांग जी पूरी तरह कांप रहा था। उसकी बॉडी पे गूज़बम्प आ गए थे। वांग जी उसको देखता है, वो गहरी गहरी सांस लेकर बोलता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, हटो, हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था,
पर विंग उसके नेक को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाकर उसके नेक को सक कर रहा था। वांग जी जल्दी-जल्दी करके विंग को बेडरूम पे लाता है और उसे बेड पर बैठाते हुए उसे दूर करता है, पर विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही विंग को वांग जी ने बेड पर बैठाया था, विंग ने वांग जी को अपने ऊपर ही खींच लिया था। वांग जी उसे देख रहा था, पर विंग उसके नेक को सक करने के लिए तड़प रहा था। वांग जी उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग विंग तो हो ही नहीं रहा था। इसीलिए वांग जी उसे हल्का सा पुश करते हैं, जिसके कारण विंग सीधा बेड पर ही गिर गया। वांग जी के ऐसे एक्शन से विंग शॉक हो गया था। वांग जी उसे दूर होते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? वो एक ड्रॉर से विंग के कपड़े निकालता है और उसे विंग के पास लाके रखते हुए बोलते है, पहनो इसे। विंग उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी उसे कहते हैं, पहनो विंग इसे। विंग उसकी तरफ देखता है और उठता है और फिर उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ आपको? वांग जी कहता है, मुझे क्या हुआ है? क्या ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या होगा? विंग वांग जी के पास आता है और भी पास और कहता है, अब मुझे टच क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी उसे कहते हैं, टच क्यों नहीं कर रहा हूँ मतलब क्या है? विंग उसके पास आता है और भी पास और कहता है, राजकुमार हमारी शादी को कितने दिन हो चुके हैं, आपने मुझे टच नहीं किया एक दिन भी। क्यों? क्या हुआ? ये बोलकर वो उसके एक कदम और आगे चलता है। वांग जी पीछे चला गया था एक कदम। विंग उसे देखता है कि विंग के कदम आगे बढ़ाते ही वांग जी ने भी कदम अपने पीछे ले लिया था। वांग जी उसे कहता है, तुम्हें पता है विंग मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? विंग कहता है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हो ऐसा। वांग जी उसकी तरफ देखता है और शाय कर बोलता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हर्ट? कैसा हर्ट? वांग जी उसे रिप्लाई कर बोलता है, अगर मैं तुम्हें टच करूंगा तो तुम्हारी हीट आ जाएगी ना। तुम मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और अगर अभी तुमने बर्थ दिया है, अगर मैंने तुम्हें ऐसे टच किया तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपना फेस साइड कर लेता है, क्योंकि विंग ने अभी भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसीलिए वांग जी को हॉट फील हो रहा था। विंग उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, अब तो करो। ये बोलकर वो फिर से वांग जी को किस करने के लिए उसके पास आता है, पर वांग जी उसे दूर हो गया। विंग ये देखकर इरिटेट होकर बोलता है, राजकुमार ये क्या कर रहे हो आप? वांग जी उसे देखता है और कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना नहीं करना है हमें। वांग जी की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कहते हैं, क्यों? क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों? आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? ये बोलकर वो रोने लगा। वो उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रख लिया था। वो रो रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे रोते हुए देखता है, वो जल्दी से उसे पकड़ता है और उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, विंग ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मत रोना। उसने अभी एक कंबल को विंग के ऊपर ढक दिया था और कहता है, प्लीज़ विंग मत रोना, ऐसी मेरी बोलने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तुम्हें हर्ट करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी विंग, समझो ना मेरी बात को। विंग रोते हुए कहता है, तो क्यों नहीं कर रहे हो मेरे साथ? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, है ना? इसीलिए मुझे टच नहीं करते ना आप वो बोलकर रोने लगा। वांग जी उसे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है विंग, तुम्हें हर रोज़ तो मैं किस करता हूँ ना। वो चुप होके बोलता है, फोरहेड पर। विंग उसे कहता है, हाँ पर बस फोरहेड पर क्यों? वो तो बच्चों को भी करते हो ना, क्या मैं आपके लिए बच्चा हूँ? वांग जी उसे उसके गालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम मेरे बच्चे ना सही, पर बच्चों की माँ तो हो ना, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये बोलकर वो फिर से विंग के फॉरहेड पर किस करता है, पर विंग उसे दूर करते हुए बोलता है, क्यों? मैं आपकी वाइफ हूँ, ना कि आपका बच्चा। आप अपने बच्चों को जैसे फॉरहेड पर किस करते हो, क्या मुझे भी फॉरहेड पर किस करोगे? मुझे फॉरहेड पर किस नहीं चाहिए राजकुमार, मुझे इसमें किस चाहिए। ये बोलकर वो अपने होठों को वांग जी के सामने करता है और कहता है, इसमें चाहिए मुझे किस। वांग जी विंग की बात सुनकर वो भी
ब्लश हो गया था उसके कान में, पूरा रेड हो गया था उसका कान। वांग जी फिर भी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ, करो ना। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के तरफ अपने होठों को पाउट वाला पोर्शन में लाकर रख देता है। वांग जी थोड़ा सा दूर होते हुए बोलता है विंग। विंग रोने लगा, उसकी आंखें भर आई थी। वो कहता है क्यों नहीं कर रहे हो, क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? ये बोल वो रो रहा था और कहता है आप मुझे पसंद नहीं करते, क्यों, क्या हो गया, मैं अच्छा नहीं दिखता क्या, देखो ना। ये बोलकर वो अपने कंबल को हटा देता है और कहता है क्या मेरी बॉडी अब आपको अच्छी नहीं लगती, आप मुझे देखते क्यों नहीं हो, जब भी मैं फीड कराता हूँ तो आप क्यों अपना फेस टर्न कर लेते हो, और उस दिन भी क्यों। ये बोलकर वो उसके चेस्ट पे हीट कर रहा था और कहता है क्यों नहीं देखते आप मुझे, आप आपको मैं पसंद नहीं हूँ आपके दिल में। ये बोलकर वो चुप हो गया था और फिर बोलता है उसके आंखों में देखकर क्या आपके दिल में कोई और आ गया है। वांग जी जब विंग की ऐसी बात सुनता है वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विंग। वांग जी को देखकर विंग कहता है ऐसी नहीं है तो कैसी बात है, आप मुझे टच क्यों नहीं करते। और अगर आप ये बात सोच रहे हो कि हमारा बेबी जन्म हुआ है तो मैं वीक हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, आपको मैं सहन कर सकता हूँ, प्लीज करो ना। ये बोलकर वो उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी उसकी बात सुनकर कुछ बोल पाता कि विंग फिर से कहता है राजकुमार मैं वीक नहीं हूँ, और 3 महीने तो कब के हो चुके हैं, आज 5वां महीना है, 5वें महीने में तो कर सकते हैं ना, मैंने हीलर से बात की है, सब ठीक है, हम कर सकते हैं ये सब। और और प्रिकॉशन, ये वो बोलकर उस तरफ टेबल पे दिखाता है और कहता है देखो मैंने सब सब ना डिसाइड कर लिया है, कुछ भी नहीं होगा और मैं ठीक भी रहूँगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। वांग जी जब विंग की ऐसी बात सुनकर है उसके कान और भी ज़्यादा रेड हो गए थे। वांग जी विंग को कहते हैं विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। विंग उसको देखकर बोलते क्या हुआ, आपको यही बात डर लग रहा था ना, देखो ना मैंने अब सब बातों का सलूशन निकाल लिया है, अब तो हम कर सकते हैं ना। पर वांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता। विंग उसके पास आता है उसे किस करने के लिए, पर वांग जी फिर दूर होता है। विंग कहता है अब क्या हुआ, अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो अब क्यों नहीं। वांग जी थोड़ा दूर होते हुए खड़ा हो गया और वो कहता है विंग चुपचाप तुम ना सो जाओ, ये सब गलत है। वांग जी की बात सुनकर विंग भी खड़ा होकर बोलता है क्या गलत है क्या। ये बोल वो इसके पीछे आ रहा था। वांग जी उसे कहता है विंग। विंग भी जोर से चिल्लाकर बोलता है क्या, क्या गलत है, हाँ मैं आपकी वाइफ हूँ तो आप ये कर सकते हो तो क्या गलत है। वांग जी जब विंग की बातें सुनता है वो चुप हो गया था। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है विंग तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ऐसा बिहेव मत करो मेरे सामने। विंग जब वांग जी की बात सुनता है वो शॉक में पड़ गया था, उसे पसंद नहीं है मतलब क्या है उसका। विंग उसके पास आता है, उसका फेस टू फेस खड़े होकर बोलता है क्या मतलब है, मुझे पसंद नहीं है, नहीं राजकुमार मुझे पसंद है ये सब। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है विंग झूठ मत बोलो, तुमने एक बार कहा था कि जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें नफरत होती है, तुम्हें। ये बोलकर वो चुप हो गया था। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा टाइम के लिए शॉक हो गया था। वो बात को याद करता है कि पहले जब विंग प्रेग्नेंट था तब विंग की हिट आई थी ना, उस टाइम विंग ने गुस्से में वांग जी को क्या क्या कहा था। विंग अपना सर पे अपना हाथ रख बोलता है उस बात को आप अब तक लेके बैठे हुए हो राजकुमार। ये बोलकर वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विंग उसके पास आता है, उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों उस बात को लेकर बैठे हुए हो, मैंने मैंने वो गुस्से में कह दिया था, मैं बस डर गया था मेरे बच्चों के लिए बस, और कुछ भी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है आपका टच मेरे ऊपर, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। ये बोल वो रो रहा था। वांग जी जब उसके आंसू को देखता है, वांग जी उसको अपने हाथों से साफ कर बोलता है विंग
तुम्हें पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा बात करने की। मैं समझता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ। एक अल्फ़ा की नीड बहुत ज़्यादा होती है, पर ओमेगा को भी अल्फ़ा समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग को। तुम तुम्हें ज़बरदस्ती ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है विंग। विंग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे आपका टच अच्छा लगता है। मैं उस टाइम बस घबरा गया था इसलिए ये सब बोल दिया। प्लीज़ राजकुमार, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे टच करते हो, आप मुझे किस करते हो, आप जब मेरी बॉडी को अपने हाथों से छूते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोलकर वो वांगजी के पास और भी पास आने लगा। उसके फेस के, अब दोनों के फेस के, उनके होठों के बीच सिर्फ एक उंगली का ही फासला था। विंग उसके होठों को देखते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगता है आपको किस करना। आपकी जब होठ मेरे होठों से मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोल वो उसे किस कर रहा था। वांग जी पहले तो शॉक हो गया था, पर वो जब विंग के होठों को फील करता है, वो भी उसे किस करने लगा। दोनों बहुत रफली किस कर रहे थे और खासकर विंग उसके होठों को तो वो बाइट भी कर रहा था, उसे सक कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डीपली वाइल्डली किस कर रहा था। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा टाइम तक किस करते हैं। उसके बाद विंग उससे अलग होकर बोलता है गहरी गहरी सांसें लेते हुए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब क्यों नहीं करते मेरे साथ ये सब, मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है। ये बोलकर वो फिर से वांगजी के होठों पर एक छोटा सा पैक करता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है राजकुमार, अब क्यों नहीं समझते। मुझे मुझे आपका टच अच्छा लगता है। वांग जी अब थोड़ा नशे में आ गया था, उसके नशे में, उसके प्यार के नशे में, यहाँ तक कि विंग ने अपने फेरोमोन्स भी निकालना चालू कर दिए थे। वांग जी अब हल्का हल्का विंग के फेरोमोन्स के कारण नशे में आ रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है, कितना अच्छा लगता है विंग। विंग उसे कहता है, बहुत अच्छा। वांग जी उसके बालों को हल्का अपने हाथों से पकड़ता है और उसे हल्का सा पुल करता है, जिसके कारण विंग का फेस वांग जी की तरफ ऊपर हो गया था। वांग जी और विंग की आंखें दोनों नशे में आ गई थी। वांग जी पूछता है, कैसा फील होता है जब मैं तुम्हें टच करता हूँ। विंग उसकी तरफ नशीली आंखों से देखकर बोलता है, बहुत अच्छा। जब आप मुझे किस करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोल वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, ऐसा। ये बोल वो उसे किस करता है। विंग भी अपना सर नोट करता है और वो भी उसे किस करता है। फिर वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को विंग की बॉडी में फहराने लगा। विंग को वो देखकर कहता है, और ये। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ये भी। वांग जी उसे धीरे धीरे करके बेड पर ले जाता है और अपने भी कपड़े उतारता है। फिर वांग जी उसे पूरी तरह टच करने लगा, किस करने लगा, उसके स्किन को बाइट कर रहा था और पूछ रहा था कि कैसा लगता है ये। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये बोलकर वो उसे देख रहा था। वांग जी उसके नेक को सक करता है, उसमें हल्का हल्के बाइट कर रहा था। विंग मौन करने लगा। वांग जी उसे कहता है, और ये। वांग जी की बात सुनकर विंग अपनी आंखें कसकर बंद कर बोलता है, ये भी। विंग बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी सांसें लेकर ये बोल रहा था। वांग जी का एक हाथ उसकी बैली पर, उसके चेस्ट पर, उसके पूरे कमर पे मंडरा रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें लेकर बोलता है, ये भी। वांग जी उसे कहता है उसकी आंखों में देखकर, और ये बोलकर वो उसके निप्पल को हल्का सा ट्विस्ट कर देता है, मतलब दबा देता है, जिसके कारण विंग एक जोरदार का मौन करता है। वांग जी उसकी आंखों में देखकर बोलता है, और ये। विंग हाँ में नोट करता है और कहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये बोल वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, और क्या अच्छा लगता है विंग। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कहता है, ये बोलकर वो उसके हाथों को, वांग जी के हाथों को
अपने ब्रेस्ट पर रखते हुए कहता है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये बोल वो उसे स्क्वीज कर रहा था। वांग जी उसकी तरफ नशीली आंखों से देख रहा था और कहता है, ये अच्छा लगता है। ये बोलकर वो अपने हाथों को रफली विंग के चेस्ट पर मूव कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था, उसे दबा रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, मौन कर रहा था और कह रहा था कि हाँ। वांग जी फिर कहता है और विंग फिर उसके हाथों को नीचे स्लाइड करता है और उसके थाइस पर रखते हुए कहता है, ये। वांग जी उसे कहता है, ये ये बोलकर उसे रफ कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी उसे किस करता है, फिर उसके होठों पर हल्का हल्का बाइट करने लगा, उसके नेक को सक करने लगा, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके गाल को, फिर उसके होठों को, फिर उसके नेक को, फिर उसकी पूरी बॉडी को किस करता है, बाइट करता है, सक करता है। और फिर विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और जब वांग जी देखता है कि विंग अपनी पूरी आंखें बंद कर ली है और कुछ भी नहीं बोल रहा है और बस मौन कर रहा है, वांग जी एक स्मग करता है और उससे अलग हो गया। वांग जी की फील मतलब उसके हाथ जब वांग विंग को फील नहीं होते, विंग अपनी धीरे से आंखें खोलता है। वो देखता है कि वांग जी के हाथ उसके ऊपर नहीं है। विंग धीरे से वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि वह कैसे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा है और कैसे उसकी आंखें बंद है, उसकी लिप्स कैसे फड़फड़ा रहे हैं, वो कैसे तड़प रहा है। वांग जी ये सब देख रहा था और स्मार्ट कर रहा था। विंग जब उसे देखता है, वो नशीली आंखों से कहते हैं, क्या हुआ, अब ऐसे बैठ क्यों गए। वांग जी उसे देख रहा था और कहता है, अब क्या करना है। और उसके अलावा विंग ये सुनकर उसके पास आता है और उसकी गोद में बैठते हुए बोलता है, जो करना चाहो करो ना, मुझे सब अच्छा लगता है। ये बोल वो उसे किस कर रहा था। वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता मैं वो करूं, तो तुम ही मुझे बताओ आज। ये बोलकर वो शान से उसी तरफ बैठ गया। वांग जी की बात सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और कहता है, ठीक है आज मैं करूँगा। आज आपको मैं हर एक चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या मुझे अच्छा लगता है, फिर आप मुझे वही सब देना। वांग जी हाँ में नोट करते हुए बोलता है, जो चाहे तुम करो, मैं वही सब करूँगा और तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसे ही करूँगा। विंग ये सुनकर एक पल के लिए ब्लश हो गया था और वो अपना सर नोट करता है। फिर क्या, वांग जी बेड पर लेट गया और कहता है, आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी में कहाँ कहाँ मुझे छूने पर तुम्हें अच्छा लगता है, और मुझे बताना मेरी बॉडी में टच करके। विंग थोड़ा सा शॉक हो गया था पर वो अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर विंग उसके ऊपर आता है, उसे किस करने लगा, उसके पूरे फेस पर किस करता है, उसके नेक पर किस करता है, बाइट करता है, सक करता है, जिसके कारण वांग जी की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो आज उसे प्लेजर मिल रहा हो बिना कुछ किए हुए। वांग जी बस सीलिंग की तरफ देख रहा था, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ तक कि जब विंग ने उसके नेक पे बाइट किया था, वांग जी के मुंह से एक मौन निकल गया था, जिसे सुनकर विंग उसको देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा फील होता है मुझे। ये बोल वो फिर से किस करता है। वांग जी भी स्माइल कर रहा था और फिर विंग धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पे किस करता है और फिर उसको मुंह से ही प्लेजर देने लगा। वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया था, फिर वो अपने हाथों से ही उस ब्लैंकेट को खींचने लगा। उसे इतना प्लेजर मिल रहा था, धीरे धीरे करके उसका हाथ विंग के बालों पे जाने लगा और वो बहुत ज़्यादा ही उसे खींच रहा था। विंग को दर्द तो हो रहा था पर उसे अभी उस दर्द की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो उसे प्लेजर देता है, फिर उसको प्लेजर देने के बाद विंग उठता है, वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी उसकी तरफ गहरी गहरी सांसें लेकर देख रहा था। वांग जी उसे गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, और क्या अच्छा लगता है विंग। विंग उसे देखता है और फिर अपने आप को वांग जी के लिए प्रिपेयर करने लगा। वो जब अपनी उंगलियों को अपने अंदर डालता है, वो उसकी चीख निकल गई थी। पूरे 5 महीनों के बाद बेबीज जब बर्थ हुए थे, उसके 5 महीनों के बाद
ऐसा हो रहा है। इसीलिए विंग को हल्का सा दर्द हुआ। वांग जी उसे देख रहा था। विंग अपने उंगलियों को मूव करता है और जब उसे लगता है कि वो अब प्रिपेयर हो गया है, वो वांग जी और अपने आप को एक करता है। वांग जी और विंग को हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर अब अभी विंग को इस दर्द का फिक्र ही नहीं था। उसे बस प्लेजर चाहिए था, इसीलिए वो उसे पूरी तरह अपने अंदर डालता है और फिर मूव करने लगा। और वो वांग जी के चेस्ट पर लीन होके बोलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगा। वांग जी जब ये सुनता है, वो भी विंग के कमर को पकड़ता है और अपनी हिप को मूव करने लगा। वांग जी उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ गया। फिर अपने आप को बहुत रफली मूव करते हुए उसको बोल रहा था कि ये कैसा लगता है, कैसा, तुम्हें कैसा चाहिए विंग, ये बोल रहा था। विंग चीखते हुए नहीं, मौन करते हुए बोल रहा था कि और हार्ड करो, ये मुझे अच्छा लगेगा। वांग जी विंग से पूछ रहा था कि कैसा करूं। वांग जी वैसा ही कर रहा था जैसा विंग कह रहा था। और फिर वो पोज भी विंग से ही पूछ रहा था कि कैसा करूं। विंग वैसे ही पोज बता रहा था उसे। और कुछ ही टाइम के बाद वांग जी जैसे ही रिलीज होने वाला था, वो विंग से अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी अभी बेबी छोटे हैं ना, तो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसे कस के अपने तरफ खींचता है और उसके कानों में कहता है, आप ये कर सकते हो, मैंने बर्थ कंट्रोल की दवा ले ली है। वांग जी जब ये सुनता है, वो उसके होठों पे किस करते हुए बोलता है, ये बोल वो उसे और भी ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होता है और उसके अंदर ही रिलीज हो गया। फिर क्या, वो पूरी रात वैसे ही करते हैं। जब वांग जी 3 राउंड करके विंग के बगल में सोया हुआ था, उसे अपने गले से लगाकर 5-10 मिनट का रेस्ट के लिए विंग उसके गले पर लग लिपटा हुआ उसे कह रहा था कि आज आज मुझे कितना सुकून मिला है। ये बोलकर वो उसके नेक को किस कर रहा था। वांग जी उसे कहता है, विंग ऐसा मत करो, नहीं तो बीस्ट को तुम जगा दोगे। विंग कहता है, तो क्या हुआ, ये बीस्ट भी तो मेरा ही है, इसे शांत करना मुझे अच्छे से आता है। वांग जी जब ये सुनता है, वो स्माइल करके विंग को देख रहा था। विंग भी स्माइल कर रहा था, पर तभी वांग जी को याद आया कि बच्चे कहाँ हैं। वो विंग को कहता है, बच्चे कहाँ हैं। विंग उसको देखता है और कहता है, बच्चे वो तो सिचेन गगा और जेंग चेंग के पास होंगे। वांग जी जब ये सुनता है, वो विंग की तरफ देखकर बोलता है, विंग ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उनका अभी अभी शादी हुआ है ना। विंग कहता है, मैंने कहा था, जेंग चेंग ने खुद बच्चों को लिया था, मैंने तो उन्हें बोला भी था कि ऐसा मत करो, पर जेंग चेंग शायद अभी राजकुमार को इतना सहन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। वांग जी ये सुनता है, तो वो भी विंग को देखता है और कहता है, तुम मुझे सहन करते थे। विंग उसको देखता है और कहता है, मैं मेरी हालत तो उससे भी ज़्यादा खराब रहती थी, वो तो कम से कम चल भी लेता है ढंग से, पर मेरी हालत, हाय भगवान, मैं कैसे चलता था मुझे पता है। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है। विंग, तो क्या लगता है, तुम कल चल पाओगे कि नहीं। विंग उसको देखता है और कहता है, हाँ चल तो लूँगा, क्योंकि अब मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है। वांग जी जब ये सुनता है, वो उसके ऊपर आकर बोलता है, अच्छा तुम चल लोगे। विंग कहता है, अरे अरे क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें कल ना चलने देने की। ये बोल वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। वांग जी की ऐसी रफनेस देखकर विंग उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, राजकुमार ऐसा मत करो ना, दर्द हो रहा है। पर विंग के मुंह से राजकुमार वर्ड सुनकर वांग जी को अब बुरा लग रहा था। उसे वही बात याद आ रहा था कि कैसे विंग ने कहा था कि उसने अपने मुंह से कैसे कहा था कि उसे अपने ही पति को राजकुमार बोलने में कितना बुरा लगता है। वांग जी रुकता है और वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी उसे कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अब क्यों माफ़ी मांग रहे राजकुमार। वांग जी उसे कहता है, विंग तुम मुझे राजकुमार मत बोला करो ना। विंग उसको देख रहा था।
वांग जी उसे कहता है, तुम मुझे लैंसन कहा करो। विंग उसके तरफ देखता है और कहता है, लैंसन। वांग जी जब विंग के मुंह से लैंसन सुनता है, उसको एक जोरदार का पुश करता है, क्योंकि वो भी और भी ज़्यादा वो पागल फील कर रहा था कि विंग के मुंह से लैंसन वर्ड सुनकर। वांग जी उसके कानों के पास आता है और कहता है, ऐसे ही विंग, मुझे ऐसे ही लैंसन कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। ये बोल वो उसे पुश कर रहा था और कह रहा था, लैंसन कहो ना विंग। विंग उसे लैंसन ही लैंसन कह रहा था, और वांग जी जैसे ही विंग उसे लैंसन कहता, वो उसे पुश कर रहा था। कि वांग जी की ऐसी रफनेस देखकर विंग मौन कर रहा था। अब उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था, पर वांग जी पागलों की तरह बोल रहा था कि मुझे लैंसन कहो। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी तो सांसें भी अब चढ़ रही थी, उसे सांस लेते भी नहीं बन रहा था। वो उसके बैक को खरोच रहा था और उसे हल्का हल्का कह रहा था कि मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ये कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो तो अपने प्लेजर में इतना डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बच्चे बच्चों ने तो सी चैन और जेंग जेंग के नाक में दम ही करके रख दिया था। चलो हम उस तरफ का सीन देखते हैं। इस तरफ तो हमारे वांगशान अपने में बिजी है यार, उन्हें थोड़ा प्राइवेसी देना चाहिए ना। तो चलो सी चैन और जेंग जेंग की तरफ चलते हैं। जब जेंग जेंग बच्चों को लेकर अपने रूम में गया था, वहां पर अभी सी चैन नहीं आया था। जैंग जैंग बच्चों से कह रहा था कि प्लीज़ आज मेरी जान बचा लेना, आज प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर देना। ये बोलकर वो बच्चों को सहला रहा था, उनसे बातें कर रहा था। तभी गेट की खुलने की आवाज़ आती है। वहाँ सीचैन आ गया था। सीचैन बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली रात हो गई, अब तो उसे चैन की नींद आएगी। दिन भर की थकावट वो आज जैंग जैंग के साथ मिटाएगा। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर आ रहा था, पर उसकी खुशियों पर पानी जैंग चैंग ने फिरा दिया, उसके हाथों में एक बच्चा देकर। चैन ढंग से अंदर भी नहीं आए थे और जैंग चैंग ने उसके हाथों में बच्चा दे दिया। सी चैन कन्फ्यूजन से जैंग चैंग को देख रहे थे। जैंग चैंग उसे कहता है, इन्हें संभालो, मैं दो बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकता। सी चैन उसको कन्फ्यूजन से देखते हैं, फिर बच्चों को। बच्चा रो रहा था, पर भी सी-चैन उसे कन्फ्यूज़न से देख रहा था। वो तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, वो बच्चे को हिला भी नहीं रहा था। सी-चैन की ऐसी हरकत देखकर, मतलब ऐसी हालत देखकर जैंग जैंग कहता है, क्या हुआ? हिलाओ उसे, बहुत ज़्यादा रो रहा है वो। देखो ना यार, दोनों बच्चे रो रहे हैं। सी-चैन ये सुनते हैं, तब जाकर वो दोनों मतलब एक बच्चे को हिलाने लगे और उसे शांत करवाते हैं। जैंग जैंग भी उस दूसरे बच्चे को शांत करा रहा था और वो कंप्लेन कर रहा था कि कितने ज़्यादा रोते हैं इन लोग। साथ में ये भी बोल रहा था कि बच्चे को कैसे संभालता होगा विंग। इसी कारण है ये दोनों रोमांस कर ही नहीं पा रहे थे। जब सी चैन जेंग जेंग की बातें सुनता है, वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, पर ये दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी इन दोनों को तो विंग के पास होना चाहिए ना। जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है, अरे इतने महीनों तक ना विंग और वांग जी के बीच कुछ नहीं हुआ, तो विंग को क्रेविंग हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे हम ला लेते हैं। आज हम संभाल लेंगे ना। जैंग चैंग की बात सुनकर सीचैन उसके तरफ आता है और कहता है, और हमारा क्या? क्या पूरी रात हम इन्हें संभालते बैठेंगे? सीचैन की बात सुनकर जैंग चैंग उसकी तरफ मुंह बनाकर बोलता है, तो संभाल नहीं सकते एक दिन? मेरे भाई को ज़रूरत था और उसे मनाना भी तो था वांग जी को, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम संभाल लेंगे। क्या आप अपने भाई के बेटों को संभाल नहीं सकते? सीचैन जैंग-चैंग की बात सुनकर अपना सर हाँ में नोट करता है। वो कहता है, मैं संभाल सकता हूँ, पर ये बोल वो उसके पास आकर कहता है, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी आज। जैंग-चैंग उसको देखकर कहता है, क्या ज़रूरत थी? आज बच्चों को हमारी ज़रूरत है और कोई संभाल नहीं सकता। एक बच्चे को आप संभालो, एक बच्चे को मैं संभालती हूँ। क्या एक दिन अपने आप को संभाल नहीं सकते आप? जैंग-चैंग की बात सुनकर सीचैन मुँह फुलाते हुए कहता है, पर मैं आज कितना खुश था। मैं पूरा दिन काम कर रहा था। रात को तो आता हूँ यार मैं, सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर आज वो भी नहीं। ये बोल वो अपना मुँह फुलाता है। तभी जो सिचैन की गोद में बच्चा था, वो रोने लगा। सिचैन उसे चुप करवाते हुए बोलता है, ओह! क्या हुआ?
चैंग चैंग उसे कहता है, देख लिया, बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें मत करना, इन्हें भी बुरा लगता है ना। ये बोल वो हंस रहा था अपनी मन ही मन। वो यही तो चाहता था कि आज पूरी रात ऐसे ही बीत जाए, उसे छुटकारा मिले। उसे भी तो पेन होता है, चैन का क्या है, उसे तो मजा मिलता है, पर सजा तो जैंग चैंग को मिलता है ना। ये सोच सोचकर जैंग चैंग मुस्कुरा रहा था कि आज फाइनली आज तो उसे छुटकारा मिला इससे, नहीं तो डेली डेली यार, डेली डेली भी उसका हालत क्या होगा। ये सोच सोचकर जैंग चैंग हंस रहा था और सी चैन बच्चों को संभालते हुए अपना मुंह फुला रहा था। कुछ टाइम बाद बच्चे सो गए। जैंग जैंग कहता है, क्या ये सो गए। सी चैन जैसे देखता है कि दोनों बच्चे सो गए, सी चैन जल्दी जल्दी से दोनों बच्चों को किनारे में सुला देते हैं जहां पर दीवार था। और सी चैन जैंग जैंग को पीछे से हक कर बोलता है, फाइनली ये दोनों बच्चे सो गए। अब ये बोल वो उसे पीछे से हक किए और भी ज़्यादा टाइटली हक किए, उसके नेक को किस करने लगा। जैंग चैंग उसे दूर करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, बच्चे अभी सोए हैं, उठ जाएंगे, हटो मेरे पास से। ये बोल उसे दूर करता है, खुद जाकर बच्चों के पास सोने लगा। पर सी चैन उसे रोकता है और उसे फिर से गले लगाते हुए बोलता है, जैंग चैंग क्या कर रहे हो, चलो ना एक बार। ये बोल उसे किस करने लगा, पर जैंग चैंग उसको अपने मुंह और उसके मुंह के सामने अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, बच्चे सो रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या, एक दिन आप अपने आप को संभाल नहीं सकते, चुपचाप जाओ सो जाओ। जैंग चैंग ये बोलकर अपने बेड पे सो गया। सी चैन देखता है कि वहां तो जगह ही नहीं है, दोनों बच्चों ने अपना जगह ले लिया और जैंग चैंग ने अपना, वो कहाँ सोएगा। ये सोचकर वो वहीं पर बैठ गया। फिर उसका दिमाग में एक नोटी सा ख्याल आता है और वो जैंग चैंग के ऊपर आ गया। जैंग चैंग उसे देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो। सी चैन उसको कहता है, मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं यहीं सो गया। जैंग चैंग उसे धक्का देता है जिसके कारण सी चैन सीधा नीचे में जाके गिरता है। जैंग चैंग अपने हाथों के बल सोया हुआ था, वो उसे देखकर कहता है, यही आपकी ना यही नौटी हरकत ना मुझे पसंद नहीं है, एक दिन तो सब्र कर लो, बच्चे सो रहे हैं, आप इतना कर ही सकते हो ना अपने भाई के लिए। ये बोल वो अपना फेस टर्न कर लेता है और वो मुस्कुरा रहा था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था सीचैन को ऐसे परेशान करके। सीचैन फिर से उठता है, वो जैंग चैंग को सीधा अपने गोद में उठा लेता है। जैंग चैंग छटपटाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो ना मुझे सोना है। पर सीचैन कहता है, नहीं मैं तो किए बिना सो नहीं सकता। ये बोल वो उसे ले जाने लगा। जैंग चैंग उसे कहता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो, बच्चे यहीं पर है, हटो हटो, छोड़ो छोड़ो। ये बोल उसे अपने पैर को हिला रहा था, उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर सिचन ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली अपने गोद में उठा के रखा था। जैंग चैंग अपने मन में ही प्रे करता है, यार बच्चे सो गए, अब क्या, अब मेरी फिर से हालत ख़राब होगी, नहीं नहीं, प्लीज़ बच्चे उठ जाओ ना प्लीज़, मेरी हालत ख़राब मत होने दो प्लीज़, मेरी जान बचा लो प्लीज़, इसीलिए तो मैं तुम लोग को लाया हूँ, प्लीज़ ना, इतना मुश्किल से रहकर तुम लोग को सुलाया, अरे सुलाया क्यों मैंने। ये सोच सोच कर जैंग चैंग रो रहा था, मतलब अपने मन में ही रो रहा था। वो प्रे कर रहा था कि बच्चे उठ जाए। सी चैन उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। जैंग चैंग उसे कहता है, अरे बच्चे गिर जाएंगे, वो अकेले सोए हुए हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ये बोलकर वो अपने पैरों को हिला रहा था। सी चैन जब ये सुनता है वो उसे उतारता है और कहता है, ये बोल वो पीछे जाता है और दोनों बच्चों के पास में तकिए को सेफली रख देता है ताकि बच्चे गिरे ना और अच्छे से सोए रहे, और उनके अच्छे से कंबल उड़ा देता है और खुद फिर से जैंग चैंग के पास आता है। जैंग चैंग पीछे जा रहा था। सी चैन उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ, चलो यार, मुझे नींद आ रही है, एक बार करके जल्दी से सोएंगे। जैंग चैंग उसे कहता है, नहीं, छूना मत मुझे, आज मुझे भी नींद आ रही है, ये बच्चों को संभालते हुए मैं भी थक गया हूँ, प्लीज़ आज नहीं, प्लीज़ ना, छोड़ो ना। ये बोल वो पीछे जा रहा था। सी चैन जल्दी से उसकी कमर पकड़ के बोलते हैं, बस एक बार जैंग चैंग। ये बोल वो उसे उठाता है और उसे किस करने लगा, उसके कपड़े उतारने लगा। जैंग चैंग अपने मन में प्रे कर रहा था कि बच्चों उठ जाओ ना यार, प्लीज़ अभी ऐसा मत करने दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है बैक में, इन्हें बोलूँगा तो ये सुनेंगे नहीं, पर प्लीज़ तुम बच्चों उठ जाओ, ये अगर तुम उठ जाओगे तो ये नहीं करेंगे, प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ।
ये बोलकर वो प्रे कर रहा था और सी-चैन उसके नेक को किस कर रहा था। वो धीरे-धीरे उसके चेस्ट पे आता है, उसके बाद उसकी बेली पर। सी-चैन की ऐसी हरकत देखकर जैंग चैंग तो प्रे कर रहा था कि बच्चों उठ जाओ यार, तुम्हें मैंने इसलिए ही तो लाया था कि तुम मुझे बचा सको चैन से सोने के लिए। नहीं, प्लीज उठो ना। सी-चैन धीरे-धीरे अपने भी कपड़े निकालने लगी। जैंग चैंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब क्या होगा, पर तब भी बच्चों की रोने की आवाज़ आ गई। जैंग चैंग तो सुकून की सांस ले रहा था। वो शाय कर बोलता है, हाय फाइनली मैं बच गया। ये बोलकर वो खुश हो रहा था। तभी सीचैन उसकी तरफ देखते हैं। सीचैन देख रहे थे कि जैंग चैंग कितना खुश है बच्चों के उठने पर। सीचैन अपने मन में सोचते हैं, क्या सच में विंग के लिए ये किया है कि अपने आप को बचाने के लिए। पर वो उतना टाइम कुछ नहीं बोलता और जाके बच्चों को फिर शांत कराने लगा। पर बच्चे शांत हो ही नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तभी जैंग चैंग को याद आता है कि शायद भूख लगी होगी। ये सोचकर वो बच्चों के लिए फीड बनाता है और उन्हें पिलाने लगा, पर भी बच्चे शांत नहीं हो रहे थे। तो शीचैन कहता है, ये बच्चे शांत क्यों नहीं हो रहे हैं। तभी जैंग चैंग को याद आता है कि क्या पता बच्चों ने कपड़ा गंदा कर दिया होगा। ये बोल वो सीचैन को बच्चों का कपड़ा चेंज करने बोलते हैं। सीचैन कहता है, क्या मैं। जैंग चैंग कहता है, हाँ आप ही। मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप करो। ये बोल वो अपना कपड़ा वपड़ा पहन कर साइड में ही बैठ गया और वो दूसरे बच्चे को फीड कराने लगा। वो दूसरा बच्चा तो फीड करने के बाद सो गया था, पर वो बच्चा जो ओमेगा था वो सो ही नहीं रहा था। जैंग चैंग उसको देख देख के हंस रहा था मन ही मन में और कह रहा था, थैंक गॉड तुम लोग उठ गए, नहीं तो मैं आज तो मर ही जाता। फाइनली तुम लोग उठ गए। मैं ना तुम लोग को आगे जब बड़े हो जाओगे तो बहुत कुछ खिलाऊंगा, तुम लोग मेरे फेवरेट हो। ये बोलकर वो उसके गालों पे किसी कर रहा था। वहीं सिचैन की हालत खराब हो रही थी दूसरे बच्चे का नैपकिन चेंज करते हुए। चलिए आने वाले पार्ट में दिखेंगे क्या होगा। बाय बाय।